हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 मंगलम पाठ का श्लोक का सारांश हमने कर दिया है, साथ ही क्वेश्चन से करवा दिए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र से जितने भी सारांश हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हिंदी में या संस्कृत में, उन सभी को आप लोग सोल्यूशन कर पाइएगा। तो चलिए इसका सारांश हम आप लोग को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों से महत्वशील रहा है। लेकिन प्राचीन काल से लेकर अब तक बिहार की राजधानी पटना है और यह काफी प्रसिद्ध शहर है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। मतलब भारत का जो इतिहास, बिहार का जो इतिहास है 2500 वर्षों पुराना है। बिहार का इतिहास, यहाँ धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था और औद्योगिक स्थान है। यहाँ पे बहुत से राजनीतिक, धार्मिक और औद्योगिक स्थान हैं, विशेष रूप से आकर्षित हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, येनसियांग, इतिसियांग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है, यानी कि बहुत से विदेशी लेखक आए और अपने अपने ग्रंथों में इस पटना का वर्णन किए हैं, जो विशेष रूप से है। प्राचीन भारत नगरों में अग्रणी पटना पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। गंगा जो है, सॉरी, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटुम्ब तारणी काव्य में कहा है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटुम्ब तारणी काव्य में कहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थल पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। किसने कहे थे? दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटुम्ब तारणी काव्य में कहा है कि पटना स्वर्ग से भी सुंदर है। परंतु अब के समय में पटना गंगा नदी के किनारे सबसे प्रदूषित शहर है वर्तमान के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। यानी कि भगवान बुद्ध के इस काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था गंगा के किनारे, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। यानी कि बहुत तपस्या करने के बाद भगवान बुद्ध पटना आए थे। उनके द्वारा कहा गया था, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, यह नगर महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने कहे थे यह नगर महानगर होगा। बहुत समय पहले आकर कहे थे बुद्ध जी ने। तपस्या करके आए थे पटना और वहीं पे आने के बाद इन्होंने कहे थे। किंतु किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। पटना जो है आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा। कौन कहे थे? भगवान बुद्ध ने ये बात कहे थे। कालांतर में पाटलीग्राम ही पटना कहा जाने लगा। आज कुछ समय बाद पटना ही पाटलीग्राम ही पटना कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा शोभा व्यवस्था थी वह अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तकों में लिखा है, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था। अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध थी। अशोक के समय में यह अत्यधिक समृद्ध थी और चंद्रगुप्त के समय में यह रक्षा व्यवस्था शोभने और अत्यंत उत्तम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रहे शाश्वती परंपरा चलती रहे। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांस नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर्श सहित स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल वरु रचित पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए थे। यहाँ बहुत से विद्वान अध्ययन करने आते थे।
पाणिनि, पिंगल, बरुरुचि, पतंजलि इत्यादि यहाँ पे अध्ययन कर अपना ख्याति प्राप्त किए हैं। चलिए आगे। कुछ प्राचीन कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है, यानी कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता है। पटना का पूरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का पाया जाता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि इस नगर के समीप फूलों की उत्पादन अधिक होती थी, यानी कि पाटलीग्राम के आसपास फूलों की खेती अधिक होने की वजह से इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर, पुष्प हो या कुसुम दोनों का मतलब होता है फूल। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों पाटलिपुत्र यह शब्द गुलाब फूल की पंखुड़ी रचना लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कमोदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पंखुड़ी की रचना लेकर पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ। और इस नगर में कमोदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? कमोदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित थे। उस अवसर पर सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। इस अवसर पर, कमोदी महोत्सव पर, किसके काल में? गुप्त के शासन काल में। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसी समारोह देखा जाता है। आजकल दुर्गा पूजा पे ऐसा देखा जाता है। काल चक्र के बस में आकर, जबकि मध्य काल में पटना हजारों वर्ष लगभग में है, जीर्ण शीर्ण रूप में रहा है। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों से मिलता है। मुगल वंश के काल में इस नगर की उचित उद्धार हुआ। मुगल वंश के काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। इस नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि मध्य काल में ही प्रसिद्ध हो गया पटना। यह शब्द पटना पतन शब्द से लिया गया है। पटना शब्द पतन शब्द से लिया गया है। नगर के पालन करने वाली पटन देवी आज भी यहाँ पूजी जाती है। पटन देवी की पूजा आज भी यहाँ की जाती है। ये देखिए फ्रेंड, पटना की पटन देवी यहाँ पूजी जाती है, पटन देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। पटना आज बहुत ही बड़ा विशाल हो चुका है और बिहार की राजधानी है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है और यहाँ पे नगरों का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी है, यानी कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। उसके गंगा ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, यानी कि अर्थात पटना में गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे लंबा पुल है, बट अब के समय में नहीं है, कहीं और बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है। पटना में बहुत सारे रेल पुल अभी भी निर्माणाधीन है गंगा नदी के ऊपर। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय अर्थात हाईकोर्ट, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। यानी कि पटना में ये सभी प्रसिद्ध फेमस चीजें, जैसे आप लोग घूमने फिरने जाते होंगे। गोलघर संग्रहालय, उच्चतम न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, पटना संजय गांधी जैविक उद्यान, महावीर का मंदिर, पटन देवी का मंदिर इत्यादि बहुत से दर्शन योग्य स्थल है। आगे, प्राचीन पटना नगर
में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, पटना में। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री गण दर्शन करने आते हैं। तीर्थयात्रीगण दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, जिससे पूंजीभूत एवं संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र पर यह एक नगर महत्वपूर्ण है। पटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध कब आए थे? गौतम बुद्ध अध्ययन करने के बाद, की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र आए थे और यहाँ आने के बाद इन्होंने कहे थे कि पाटलिपुत्र आगे जाकर बहुत बड़ा नगर बनेगा और सदैव बाढ़ और आग से पीड़ित रहेगा, आपसी झगड़ा से पीड़ित रहेगा। ये सच बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, पटना के जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं आपको दिखलाते हैं। ये रहा पटना का पटन देवी मंदिर, ये रहा तारामंडल। तारामंडल देखिए, ये रहा उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको सारांश को अच्छी तरह से लिख के रखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।